यस सर। ओके। यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोग गेट सी फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग एक कैरेक्टर लेते हैं, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम, इसको भी कॉपी में लिखते जाना। टू इनपुट कैरेक्टर यूजिंग गेट सी फंक्शन, गेट सी फंक्शन। ठीक है, ठीक है। तो देखो, गेट सी फंक्शन क्या करता है, एक कैरेक्टर इनपुट लेगा। ठीक है, अगर हम लोग को कीबोर्ड से सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना है तो हम लोग को कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, गेट सी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे वॉइड मेन, ब्रैकेट लगा लेंगे और गेट सी एच हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ कैरेक्टर का। तो लिखूँगा कैर सी एच, मैंने लिख लिया और एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद कर देते हैं क्लियर स्क्रीन, CLRSCR। ठीक है, क्लियर स्क्रीन कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, गेट सी का यूज़ करके मैं इनपुट लूँगा। ठीक है, मैं लिखूँगा गेट सी और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखूँगा STDIN, स्टैंडर्ड इनपुट। क्या लिखूँगा, स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, ये क्या है, STDIN। ठीक है, ये जो एक हम लोग के पास इसको पैरामीटर हम लोग बोलते हैं, ये पैरामीटर हम लोग को इस STDIO.h, अरे यहाँ पे कोनियो लिखना था क्या, यस सर, वही बोलने वाला था। कोनियो। ठीक है, गलती हो गया वहाँ पे थोड़ा, ये कभी कभी हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, तो stdio.h जो हम लोग के पास लाइब्रेरी फाइल है, हेडिंग हेडर फाइल है, उसके अंदर अवेलेबल है stdin। ठीक है, ये क्या करता है, सिंगल इनपुट को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, stdin जो यहाँ पे हम लोग पास किए हैं, ये क्या करेगा, सिंगल इनपुट को सपोर्ट करेगा। क्लियर, आया समझ में। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग एक क्या कर लेते हैं, सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं मैसेज, प्रिंट एफ। ठीक है, एंटर ए कैरेक्टर। ठीक है, कर्सर ब्लिंक करेगा और यहाँ पे हम लोग को इनपुट करना है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे गेट सी से वैल्यू ले लेंगे और उसको कहाँ स्टोर कर देंगे, सी एच नाम का जो वेरिएबल हम लोग बनाए कैरेक्टर टाइप का, वहाँ पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, समझ में आया इतना। अब उसके बाद क्या करेंगे, सी एच में हम लोग को जो इनपुट किया गया कैरेक्टर है वो हम लोग को मिल चुका है, अब उसको हम लोग को प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पे /n इनपुटेड कैरेक्टर इज, और यहाँ पे लिखेंगे परसेंट, कैरेक्टर के लिए कौन सा होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। बताओ, कोई बताओ। सर परसेंट सी। ठीक है, परसेंट सी यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉमा देखिए हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, वेरिएबल का नाम सी एच। ठीक है, तो हम लोग का जो इनपुट किया गया कैरेक्टर है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं सबसे पहले सेव। ठीक है, सेव कर लेते हैं। मैं इसको लिख रहा हूँ गेट, या फिर मैं इसको अनफॉर्मेट
डॉट सी नाम से सेव करता हूँ, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, कंपाइल करेंगे। कंपाइल कर लिए, कोई एरर नहीं है, फिर इसको करेंगे रन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है एंटर कैरेक्टर, ठीक है, मैं डाल रहा हूँ डी, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर डाला मैं, ठीक है। एंटर किया तो इनपुटेड कैरेक्टर क्या दिखा रहा है, डी दिखा रहा है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। कंट्रोल प्लस F9 से फिर मैं रन कर रहा हूँ, मैं डालता हूँ x, ठीक है, तो क्या दिखाएगा, x दिखाएगा, ठीक है। फिर से एक बार रन करता हूँ, अब मैं डालता हूँ ABC, ठीक है, ABC मैंने डाला। जब एंटर किया तो क्या दिखा रहा है, E, सिर्फ और बस सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखा रहा है। एक ही दिखा है, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो गेट सी जो फंक्शन है वो सिंगल कैरेक्टर को ही इनपुट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद बी और सी को हटा दे रहा है, क्योंकि स्पेस ही नहीं है ना उसके पास। तो सी एच के पास क्या है, सी एच जो वेरिएबल है हमारा, ये नॉर्मल वेरिएबल है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को रख सकता है। आया समझ में, कितनी वैल्यू रख सकता है, सिंगल वैल्यू ही होल्ड करके रख सकता है, स्टोर करके रख सकता है। आया समझ में, yes sir, ठीक है। तो अगर हम लोग को ज़्यादा करना है तो हम लोग क्या यूज़ करना पड़ेगा, string S, स्ट्रिंग यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, yes sir, ठीक है। तो चलो अब हम लोग एक और फंक्शन यूज़ करें, मैं इसी के अंदर सारा चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अनफॉर्मेटेड का एक ही प्रोग्राम में के अंदर मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, या फिर सी एच जो वेरिएबल हम लोग ले लिए हैं, ठीक है, उसी को मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल सब जगह यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे मैं गेट कैर का यूज़ करूँगा, ठीक है। कैरेक्टर हम लोग को लेना है, सिंगल ही कैरेक्टर लेना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कैर का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं गेट कैर, ठीक है। क्यों क्या ऐप्स में आ रहा है यार ये, ठीक है। गेट कैर और पुट कैर, ठीक है। गेट कैर से हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर को लेंगे, पुट कैर से हम लोग उसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। दोनों हम लोग यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ, printf, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो बताना, /n एंटर एक कैरेक्टर एंड प्रेस एंटर की, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ ch इक्वल टू गेट कैर, ठीक है। गेट कैर में हम लोग को stdin मतलब स्टैंडर्ड इनपुट नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। सिंपल हम लोग उसको गेट कैर और फंक्शन ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट कैर करके हम लोग उसको प्रिंट करेंगे। उसके पहले हम लोग मैसेज प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैसेज है यहाँ पे हमारे पास, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ठीक है। इनपुटेड कैरेक्टर इज़, और यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं डालता हूँ, पुट कैर से वो डायरेक्ट प्रिंट होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुट कैर और इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग पास कर देंगे जो हमारा वेरिएबल है वो। क्लियर, समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। प्रिंटफ से हम लोग क्या किए, मैसेज प्रिंट कर लिए हम लोग, ठीक है। गेट कैर से हम लोग क्या किए, इनपुट ले लिए और कैरेक्टर में स्टोर किए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, प्रिंटफ से मैसेज प्रिंट कर लिए जो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे और डायरेक्ट यहाँ प्रिंट कर रहे थे। अब उसको किससे प्रिंट कर रहे हैं हम लोग,
पुट केयर नाम के फंक्शन से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले क्या प्रिंट करेगा, इनपुटेड कैरेक्टर इज सेमीकोलन तक प्रिंट करेगा, सॉरी कोलन तक प्रिंट करेगा, उसके बाद अपना जो भी कैरेक्टर इनपुट दिए रहेंगे वो प्रिंट करेगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले कंपाइल कर लेते हैं, Alt+F9 कंपाइल किए, कोई एरर नहीं आया, फिर उसके बाद रन कर लेंगे। ये पहला वाला है गेट सी वाला। ठीक है, यहाँ पे कोई भी इनपुट मैं दे देता हूँ स्मॉल ए। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, एंटर ए कैरेक्टर एंड प्रेस एंटर की, इनपुटेड कैरेक्टर इज, अरे यहाँ पे इनपुट क्यों नहीं लिया, एक मिनट, यहाँ पे शायद लिखना पड़ता है कि stdin रॉन्ग नंबर। अच्छा जो हमारा प्रोग्राम है दोनों एक साथ सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसी कारण दिक्कत है। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग बना लेते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट वाला प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लिए थे क्या? ऊपर वाले जो यस पार्ट सर, ले लिया था मैंने। ले लिए थे ना, तो मैं हटा दूँ उसको? मैं भी ले लिया था सर। हाँ, जो भी ले लिए होंगे वो ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। जी सर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का ये गेट केयर और पुट केयर वाला प्रोग्राम था। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, किसी के नहीं समझ में आएगा। ठीक है, गेट सी और गेट केयर एक साथ काम नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट यूज़ होता है, तो प्रोग्राम में एक ही इनपुट देता है वो। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट जो है वो एक ही दे रहा था। ठीक है, इसीलिए वो प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोग्राम में क्या किया, एक वेरिएबल बनाया CH। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैसेज प्रिंट कर लिए, एंटर अ कैरेक्टर एंड प्रेस एंटर की। ठीक है, उसके बाद CH से हम लोग क्या किए हैं, गेट कैर हम लोग कर लिए यहाँ पे। ठीक है, गेट कैर से हम लोग इनपुट ले लिए, यहाँ पे stdin हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? stdin लिखने की ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ से हम लोग को जो भी कैरेक्टर इनपुट में लेंगे वो किस में स्टोर हो जाएगा, इस CH नाम के वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कैर करके हम लोग के पास एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, CH को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनपुटेड कैरेक्टर इज करके हम लोग मैसेज प्रिंट कर दे रहे हैं। ठीक है, फ्लो समझ में आया प्रोग्राम का? यस सर। ठीक है, स्क्रीन क्लियर दिख रही कि नहीं दिख रही? यस सर। है ना, Clean है। क्लियर दिख रहा है ना पहले से? दिख रहा है सर। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि आज इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए बहुत क्लियर स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है क्या, मैसेज कर रहा है बार बार? ये माही कौशिक कौन है यार, इसमें कोई लड़का बोलता है, लड़की की लड़का है माही कौशिक? सर लड़का है, मनीष है वो। तो अपने नाम से क्यों नहीं लॉगिन कर रहा है ये? माही कौशिक है क्या ऑनलाइन? ये बोलता भी नहीं है कुछ, बस सुन पाता है कि नहीं सुन पाता है ये? हेलो। हाँ बोलो। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? ना स्क्रीन थोड़ा करता ना, इसलिए वहीं तक लिखा पाता है वो, इसीलिए ना बना दिया मैं उसको। नहीं, अच्छा,
मतलब अपना नाम नहीं लिख पा रहे हो उसमें बोल रहे हो? जी हाँ हाँ सर, नाम तो टाइप नहीं हो पाता है। अच्छा ठीक है। मतलब मेरे को लगा कोई और तो नहीं है ना, क्योंकि कल भी जब बोल रहे थे तो नाम कुछ और था तुम्हारा और लड़के की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। जैसे एक और है, क्या नाम है इसका, बीएससी का युवराज, उसमें भी कन्फ्यूजन होता है। ठीक नो है, सर, प्रोग्राम मेरा का। नाम तो हमेशा सेम ही रहता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया, ठीक है। प्रोग्राम समझ आ गया, लेकिन इसका यूज कहाँ करेंगे इस प्रोग्राम? देखो आगे जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाते जाएंगे ना, सब समझ में आ जाएगा कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। ओके, ठीक है। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है, ग्रुप में मैं स्क्रीनशॉट डाल दिया। ठीक है, और किसी कुछ दिक्कत इसमें प्रोग्राम में? सर एक बार आउटपुट ला के एक बार और बताइए। ये देखो आउटपुट, एंटर कैरेक्टर आया। ठीक है, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर डाल दो, कैपिटल डी डाल दो। ठीक है, तो इनपुट कैरेक्टर में क्या बताएगा, डी बताएगा। ठीक है, अगर इसमें मल्टीपल इनपुट देने की कोशिश करोगे, जैसे कि ए बी सी डालोगे, तो भी नहीं लेगा। ठीक है, तो ये सिंगल कैरेक्टर ही लेता है। आया समझ में? सर ये कितने, सर एक कैरेक्टर कितने स्पेस लेगा? ये लेता है कितना, मैंने बताया था कैरेक्टर के लिए 1 बाइट बताया था। ठीक है, तो 1 बाइट ही स्पेस लेता है। यस ठीक है, सर। मतलब अगर अभी तक हम लोग जो वेरिएबल पढ़ रहे हैं उसमें सिंगल वैल्यू ही जाती है, इतना याद रखना बस, है ना। जो नॉर्मल यस सर। वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं उसमें सिंगल वैल्यू ही होती। आया समझ में? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। अब कितना टाइम हो रहा है? नेक्स्ट हम लोग प्रोग्राम में देखते हैं कि हम लोग स्ट्रिंग कैसे इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करके कॉपी मैं कर लेता हूँ, ताकि हम लोग नए प्रोग्राम में जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट इंसर्ट में कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट स्ट्रिंग लेंगे। ठीक है, और गेट एस पुट एस का हम लोग यूज़ करेंगे। क्या क्या यूज़ करेंगे? गेट एस और पुट एस, स्ट्रिंग पे काम करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट एस, गेट गेट एस और एंड पुट एस। ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको। अनफॉर्मेट str.c। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ से कैरेक्टर जो हम लोग लिए थे इसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ str, और इसको मैं एरे बना लेता हूँ और यहाँ पे साइज डाल देता हूँ 50। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल लिया और बाकी सबको मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। ठीक, प्रोग्राम एकदम फ्रेश है। एक वेरिएबल हम लोग बनाए स्ट्रिंग का जो एक एरे टाइप का है, सॉरी कैरेक्टर का हम लोग एक एरे बनाए हैं जो हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे मैं प्रिंटफ में देता हूँ, प्रिंटफ में हम लोग एक इनपुट करेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, /n एंटर ए स्ट्रिंग। एंटर ए स्ट्रिंग हम लोग कर दिए यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, str इक्वल टू पुट सॉरी गेट एस, गेट एस में कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ऐसा नहीं होता ये।
यहाँ पे लिखेंगे गेट एस, ब्रैकेट में लिखेंगे str। ठीक है, थोड़ा सा सिंटेक्स अलग रहता है इसका। ठीक है, गेट एस हम लोग कर लिए। पहले क्या कर रहे थे, गेट सी और गेट कैर में हम लोग क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल पे हम लोग इक्वल टू करके कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। गेट एस जो होता है वो अपने ही अंदर आर्गुमेंट लेता है और वहीं पे स्टोर करा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंटर कर दिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग में हम लोग को वैल्यू मिल गई है उसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे इनपुटेड स्ट्रिंग इज। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे %s और यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमा डाल के str। ठीक है, तो हम लोग का जो str में वैल्यू मिलेगी वो, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अपना नाम। ठीक है, धीरेन्द्र में डाला, एंटर किया, तो क्या है, इनपुटेड स्ट्रिंग इज धीरेन्द्र। ठीक है, सही आ रहा है। ठीक है, यही चीज़ हम लोग क्या सर। किए हैं। हाँ, कुछ डाउट है? ठीक है, यही सेम चीज़ हम लोग पुट एस से भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, पुट एस से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। कैसे प्रिंट कर सकते हैं देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ प्रिंट एफ इनपुटेड स्ट्रिंग इज ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखते हैं पुट एस str। फिर उसके बाद इस टाइप का हम लोग सेमीकोलन लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखना, अभी 2 बार प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे /n हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, /n हम लोग यहाँ लगा लेते हैं। तो ये 2 बार हम लोग प्रिंट करेंगे, एक बार हम लोग सिंपल प्रिंट कर रहे हैं, दूसरा पुट एस से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ कंपाइल, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया। उसके बाद करते हैं रन। ठीक है, रन कर लिए हम लोग, और यहाँ पे वापस से मैं अपना नाम डालता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है, तो जो ऊपर वाला है इनपुटेड स्ट्रिंग फर्स्ट वाला जो है वो हम लोग किस से प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटफ से प्रिंट कर रहे हैं, और सेकंड वाला जो है वो पुट एस से प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? यस सर। सर दोनों में क्या फर्क है सर, प्रिंट ऑफ और पुट्स में? देखो, दोनों में फ़र्क नहीं है, फ़र्क सेम है। यहाँ पे हम लोग को फॉर्मेट देना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट हम लोग को देना पड़ रहा है। ठीक है, तो Yes, इसका sir. मतलब क्या है, वो फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। ठीक है, लेकिन पुट एस में हम लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं। पुट एस में कुछ दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे सर। नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो अनफॉर्मेटेड है। सर जो हम लोग ये फॉर्मेट लगाते हैं सर, वो इंक्लूडेड पुट्स में ही रहता है अंदर में, वो फंक्शन ही वैसी है। हाँ, सब रहता है वो। ये देखो, पुट एस जो है वो पर्टिकुलर वो स्ट्रिंग के लिए बना हुआ है। यस सर। ठीक है, पुट एस जो है पर्टिकुलरली वो स्ट्रिंग के लिए ही बना हुआ है। ठीक है, गेट एस हो या फिर पुट एस हो, दोनों वो किसके लिए बना हुआ है, स्ट्रिंग के लिए बना हुआ है। ठीक है, यस सर। फॉर स्ट्रिंग ओनली। ठीक है, ये भी क्या होगा, अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन फॉर स्ट्रिंग ओनली। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, और ये क्या यस है, सर। जो हम लोग प्रिंटफ यूज कर रहे हैं वो क्या है, फॉर्मेटेड है।
ठीक है, ध्यान रखना कभी भी। ठीक है, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन, फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। क्लियर है? गेट सी समझ में आया? यस सर। यस सर। गेट सी एच समझ में आया? गेट कैर समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया। ठीक है, गेट एस पुटस समझ में आया? आ गया। आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर। लोग का, ठीक है, जितने भी हम लोग बेसिक प्रोग्राम्स हम लोग किए, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, कल से हम लोग चालू करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट यूनिट नंबर 2। ठीक है, सिलेबस मैं देख लेता हूँ, सिलेबस क्या है। सिलेबस सबके पास है क्या कि नहीं है? है Yes, सर। वो मेरे सर पास नहीं है। है। ठीक है, नहीं है सिलेबस, ऐप में तो डाला हुआ है सिलेबस, मेरे नहीं देखे हो क्या? पास सर कंट्रोल स्टेटमेंट लूपिंग वाला है क्या? हाँ, लूपिंग वाला ही है। ठीक है, BCA 1 में चले जाते हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल में सिलेबस होगा, ये तो है सिलेबस BCA1.pdf। नहीं देखे हो आज तक सिलेबस? देखे ठीक है, हम लोग सिलेबस ओपन सर कर लेते हैं। लेकिन पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है, वो इसी पे रहता है। PDF तो डाउनलोड नहीं होगा, लेकिन हम लोग ऐसे ही देख सकते हैं। सर बार बार सर मतलब उसको यूज करना सर मेरे पास चलता है, है। मैं व्हाट्सएप से भेज दूं? हाँ, भेज सर सकते मेरे हो। पास है सर, PDF का भेज भेज देता दो हूँ। भेज दो भेज दो। देखो, मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ हम लोग को क्या क्या कवर हो चुका है। ठीक है, BSc का भी लगभग लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है। हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, हिस्ट्री हम लोग कर लिए थे, स्ट्रक्चर हम लोग का हो गया था, कीवर्ड्स, टोकन्स, डेटा टाइप, कॉन्स्टेंट्स, लिटरल एंड वेरिएबल्स, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, उसमें हम लोग कर लिए थे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, एक्सप्रेशंस हम लोग कर लिए थे, ऑपरेटर हम लोग कर लिए थे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ये बस एक बचा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का क्या बचा होगा? गेट केयर, गेट CHE, ये सब हो गया ना, अभी अभी हम लोग किए हैं। ठीक है, गेट CHE एक बचा हुआ है। ठीक है, वो भी मैं कल बता दूंगा, और ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, सर कितना यूनिट है? यूनिट 5 है, 5 यूनिट है टोटल। ठीक है, यूनिट नंबर 5 तक है। ठीक है, यूनिट नंबर 1 हो गया है हम लोग का, लगभग लगभग एक क्लास और लगेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद असली प्रोग्रामिंग हम लोग की चालू होगी। ठीक है, यूनिट 1 में किसी को भी अगर कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना, सैटरडे को हम लोग डाउट क्लास करेंगे। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से भी नहीं समझ में आया होगा, वो प्रीवियस लेक्चर्स देख लेंगे, सारे के सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आएगा, लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, 1-2 दिन के शायद अपलोड नहीं होंगे, तो आज हो जाएंगे अपलोड, है ना? दिख रहा ठीक है, है। यस किसी को कुछ भी पूछना होगा तो पूछ सकते हो। सर। ठीक है, 3 मिनट टाइम है हमारे पास, पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बुक्स नहीं मिल रही है, बुक नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी तक के नोट्स जो है मैं इकट्ठा भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा बनाने में भी टाइम लगता है, टाइप करने में टाइम लगता है ना?